सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहाँ मैं आपको बताती हूँ सीबीएसई से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स सबसे पहले। तो ये हमारी जो नई सीरीज़ हमने शुरू की थी कि सीबीएसई स्कूल टीचर्स के लिए जितनी भी वैकेंसीज होंगी या जितने भी रिक्रूटमेंट्स ऑल ओवर इंडिया होंगे, मैं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देने की पूरा जो है प्रयास करूँगी। तो उसी सीरीज़ में ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है फॉर प्रयागराज और लखीमपुर खीरी में भी केवीएस की जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिली हुई हैं, और उसकी भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। तो अगर आप लोग लखीमपुर खीरी के आसपास हैं तो आप वहाँ के केवीएस में भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए आज की अपडेट की ओर बढ़ते हैं। तो आज की जो अपडेट है वो कहती है कि हमारा जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल है और जो है रायपुर देहरादून ओल्फ में, उन्होंने एक वैकेंसी निकाली है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड पर है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो हैं वो जो है दी गई हैं कि भाई आप लोग जो है उसको रख सकते हैं, मतलब जो है भेज सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन सी वैकेंसीज होने वाली है और कौन कौन सी डेट्स होने वाली है। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लास्ट डेट इस फॉर्म को फिल करने की, मतलब आपको लास्ट डेट कब तक पहुंचा देना है वहाँ पे, तो उसकी डेट है 1 फरवरी 2024। मतलब 2024 तक आपको क्या कर लेना है कि आपको फिल करके ईमेल कर देना है 1 तारीख से पहले पहले। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि केवी जो है सीधा स्पीड पोस्ट से नहीं मंगा रहा है। लखीमपुर खीरी जो केवी है वो स्पीड पोस्ट से मंगा रहे हैं। तो दिस डिपेंड ऑन डिफरेंट केवीज के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ ईमेल से मंगाते हैं, कुछ स्पीड पोस्ट से। ये एक बहुत अच्छी बात है कि रायपुर देहरादून ओल्फ का जो केंद्रीय विद्यालय है वो ईमेल से सारी इन्फॉर्मेशन मंगा रहे हैं। तो आपको कहीं भी बहुत जल्दी में जाने की जरूरत नहीं है, आप आज ही बैठे बैठे घर पर अपना सारा काम कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमको क्या क्या करना होगा। कैंडिडेट शुड नोट द एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी रिसीव्ड द विद्यालय बाय पोस्ट। मतलब अगर आप पोस्ट के द्वारा पहुंचाएंगे या खुद से लेकर जाएंगे तो उसको अमान्य कर दिया जाएगा, आपका जो फॉर्म है वो नहीं लिया जाएगा। क्योंकि भाई सीधी तरह से बोला गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ ईमेल के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। नो अदर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, कोई अदर दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। चलिए अब चलते हैं कि अब आपने जो है आपका एप्लीकेशन भेज दिया, आपने डॉक्यूमेंट्स सारे भेज दिए। डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से भेजना है। तो अगर आपने भेज दिया, इसके बाद आपको पता कैसे चलेगा कि भाई आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है या नहीं। तो इसके लिए आपको डिस्प्ले विद्यालय का जो वेबसाइट है, मतलब ये जो वेबसाइट आप यहाँ पर देख रहे हैं https देहरादून olfkvs.ac.in, इस वेबसाइट पर आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। 7 फरवरी को आपको ये वेबसाइट चेक करनी है कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की डेट अभी तक इन्होंने फाइनल नहीं की है, तो वहाँ भी आपको 7 तारीख को इंटरव्यू की डेट भी उसी डिस्प्ले पर मिल जाएगी। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। अब चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि दिए जा रहे हैं देहरादून ओल्फ के द्वारा। ठीक है, तो डेजिग्नेशन आप सबसे पहले देख लीजिए कि पीजीटी हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस चाहिए। इनकी जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या क्या होनी चाहिए वो भी देख लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, रिक्वायर्ड सब्जेक्ट जिससे भी आप सब्जेक्ट से हैं वहाँ से, और 50% मार्क्स आपके रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, और बीएड भी आपका फुल एंड फाइनल कंप्लीटेड होना चाहिए। आप ऐसा प्लीज़ मत सोचिएगा कि अगर हम सेकेंड ईयर में हैं या हमारा थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है, अप्लाइंग मतलब अपीयरिंग में है और हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, टीजीटी में आप देख सकते हैं दूसरी वैकेंसी हमारी टीजीटी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की है, और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस नीडेड हैं वो है ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप टीजीटी जिससे दे रहे हैं वो, और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए। साथ साथ में बीएड और सीटेट का या फिर स्टेट टेट का होना अनिवार्य है, आवश्यक है, नेसेसरी, नो अदर ऑप्शन। अगेन ये आपका चला जाता है नो अदर ऑप्शन। सीटेट आपको दिखाना ही होगा। अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो आई सजेस्ट कि आप टीजीटी और पीआरटी में प्लीज़ मत डालिएगा। पीजीटी बिना सीटेट के चल सकता है, टीजीटी और पीआरटी आपके बिना सीटेट के नहीं चलेंगे। अब आ जाते हैं आज की हमारी तीसरी वैकेंसी पर। तीसरी वैकेंसी कहती है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। बीएससी, बीई, बीटेक, सीएस, एमटेक सीएस, एमसीए, एमएससी सीएस, एमएससी और एमए विद पीजीडीसीए, एमएससी और एमए विद डीओई एडब्ल्यूसीए, लेवल 26 to 50 PM फॉर सेकेंडरी क्लासेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतनी डिग्रीज में से अगर कोई भी एक डिग्री आपके पास है तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगेन ये जो है ये सेकेंडरी और प्राइमरी क्लासेस के लिए। अगर आप सेकेंडरी लेवल पर जाते हैं
तो आपकी सैलरी 26,000 पर मंथ होगी। और अगर आप प्राइमरी सेक्शन के लिए जाते हैं तो आपकी सैलरी 21,250 होगी। ऐसे ही आप टीजीटी में भी देख सकते हैं, टीजीटी में भी आपको सैलरी दी हुई है, सैलरी आपकी होगी 26,250। और वहीं अगर आप पीजीटी में जाएंगे तो आपकी सैलरी होगी 27,500। तो अब चलते हैं योगा इंस्ट्रक्टर की ओर। योगा इंस्ट्रक्टर की भी ज़रूरत है जिन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हो, और 1 ईयर का आपने योगा का डिप्लोमा किया है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, तो आप इसमें योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट में डाल सकते हैं। और क्या आपको होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर्स में, और आपकी जो सैलरी हो जाती है वो बन जाती है 21,250। चलिए चलते हैं गेम्स कोच की ओर। गेम्स कोच में क्या क्या चाहिए होगा, बैचलर डिग्री आपको चाहिए फिजिकल एजुकेशन से फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का, आपकी सैलरी बन जाती है 21,250। अब चलते हैं वैकेंसी जिसमें काउंसलर की पोस्ट है, जो कि चाहती है कि आपके पास बीए बीएससी होना चाहिए साइकोलॉजी के साथ, जो कि एक अच्छे कॉलेज से, रिकॉग्नाइज कॉलेज से हो, यूनिवर्सिटी से हो, और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए काउंसलिंग का। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए, आपको 1 ईयर का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए करियर या फिर एजुकेशनल काउंसलिंग का टू स्टूडेंट्स। तो इतना आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी है। इस तरीके से आपकी जो सैलरी है वो बन जाती है 26,250। यहाँ पर आप सैलरी देख सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोस्ट पर, जहाँ पर डिमांड की गई है एक नर्स की पोस्ट पर, और नर्स की पोस्ट के लिए डिप्लोमा आपके पास नर्सिंग का होना चाहिए, और साथ ही में जो है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड विद नर्सिंग काउंसिल, मतलब आपका जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से आपने डिप्लोमा ऑफ नर्सरी किया वो नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड कॉलेज होना चाहिए। और इस तरीके से आपकी जो सैलरी है वो आपको पर डे के बेसिस पे मिलेगी, दैट इज़ 750 पर डे। अब आ जाते हैं हमारी 8th पोस्ट पर, जो कि होने वाली है म्यूज़िक कोच की, म्यूज़िक टीचर की, जिनको चाहिए कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, इंटरमीडिएट 50% मार्क्स के साथ, और बैचलर डिग्री आपकी म्यूज़िक में होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इस तरीके से इनकी जो सैलरी है वो बन जाती है 21,250। स्पेशल एजुकेटर की तरफ हम चलते हैं, तो स्पेशल एजुकेटर कहता है कि भाई क्या होना चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन किसी भी एक यूनिवर्सिटी से, डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डीएड कोर्स इन स्पेशल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी आपके पास होनी चाहिए। इस तरह से स्पेशल एजुकेटर की जो सैलरी है वो अगेन बन जाती है 26,250 की ओर। अब देख लेते हैं आज की हमारी 10वीं पोस्ट, जो कि आखिरी पोस्ट हमारी होने वाली है बाल वाटिका टीचर्स, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर टीचर्स, ECCE। ये आपको जो है मिलेगा बाल वाटिका के टीचर्स, जैसे प्री प्राइमरी जिसको हम कहते हैं उसके टीचर्स। तो क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए सीनियर सेकेंडरी क्लास, मतलब क्लास 12 या जो होना चाहिए वो होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, 50% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए। डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए। प्री स्कूल एजुकेशन डिप्लोमा आप हो सकता है आपके पास, ECCE का डिप्लोमा हो सकता है, DEC एड ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 2 ईयर्स, या तो आपके पास 2 ईयर्स का नर्सरी टीचिंग का कोई भी एक डिप्लोमा हो इनमें से, या तो फिर आपके पास बीएड नर्सरी हो, देन ओनली आप जो है क्या कर सकते हैं ECC टीचर्स के लिए डाल सकते हैं। तो आज के जो हमारा वीडियो है उसमें इतना ही, होपफुली आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। इसी के साथ साथ यहाँ जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख रहा है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से जो है डाउनलोड करना है उसकी लिंक आपको मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आपको कहीं भी जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर क्लिक कीजिए और आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपके PDF फॉर्म में आपको मिल जाएगा, उसे भरिए और उसका फ़ोटो क्लिक करके आपके पास जितने भी आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उन सब का एक एक फ़ोटो स्कैन करके क्लिक करके और आप PDF बना के सेंड कर दीजिए टू KVS ओल्ड फ्राइपुर देहरादून। मैं लेकर आऊँगी आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस जो कि होने वाले बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, पर उसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए। मैं लेकर आऊँगी आपके लिए दूसरा वीडियो बहुत जल्द, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।